किसी की भैंस बहती हुई जा रही है, क्योंकि ये सैलाब का जो पानी है ना, जानवर बहा कर लेके जा रहा है, तो अमूमन भैंसें डूबती नहीं, बातों का तैरती हुई जा रही होती हैं। अब आगे जाकर ये कहीं किनारे पर लग गई या ये रुक गई या किसी के हाथ में आ गई। अब ये जिसके हाथ में आई ये जानवर या भैंसें आई, अब उसको क्या करना चाहिए? भैंस बहती हुई आई या गाय या बकरा या बकरी या किसी तरह की मुर्गी मुर्गा हाथ आ गए या कोई मतलब सामान बर्तन इस तरह की चीजें बहती हुई आई, तो ये मतलब हमारे लिए माले गनीमत नहीं है, ये किसी का है, अंडरस्टूड है। तो ये बेशक इन जानवरों को और इन चीज़ों को संभालना सवाब का काम है कि हम संभालें इस नीयत से कि हम इसके मालिक को तलाश करेंगे। अब इसमें शरीयत के मामलात ये होंगे कि जैसे हम मालिक को तलाश करें इसके, अब मालिक का भी ज़ाहिर पता चलना आसान नहीं है। तो अगर हमने मालिक को, अब पानी के होते हुए आप तलाश नहीं कर सकते, थोड़ा इसको संभालना पड़ेगा। फिर पानी उतरेगा तो ये आबादियों का पता चलेगा कि यहाँ आबादियाँ लोग वहाँ जमा होंगे, तो वहाँ किसी हिकमत अमली से मालूमात करें कि ये भैंस इस तरह की, या किसी की भैंस बह गई थी तो ये मालूम करे, किसी का बकरा बह गया था तो वो मालूम करे, कि इस तरह पता लगाए। फिर उसको निशानी पूछकर ये कोई ऐसी मतलब अलामत या बाज़ का तो काबिल एतमाद आदमी होता है, बाज़ ये भी होगा कि वो झूठ बोल के भी ले लेगा, ये भी हो सकता है। तो अपने तौर पर पूरी कोशिश करके जो इसका मालिक है उस तक आप पहुंचा दें वो चीज़, बहुत ज़्यादा आप सवाब के हकदार होंगे। अब अगर मालिक मिलता ही नहीं है तो इस सूरत में इसका मसला ये होता है, इसको लुक़ता बोलते हैं इन चीज़ों को। इसका मसला ये होता है कि अगर खुद मिस्कीन है, गरीब है, हकदार है, तो वो चीज़ अब खुद रख सकता है या किसी हकदार को दे दे या मस्जिद मदरसे के चंदे में भी इसको दे सकता है। इसकी सूरत यह कि अगर अपने लिए पकड़ लिया था कि मैं रख लूँगा और अब ये नदामत हुई कि नहीं नहीं यार मैं नहीं रख सकता, तो अब तो ये फ़र्ज़ हो गया था कि इसको तलाश करे, और अगर वो नहीं मिलते तो अब ये अपने लिए नहीं रख सकता। जब मालिक की उम्मीद कता हुई, ना मस्जिद या मदरसे के चंदे में दे सकता है।